आप ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जिस विचारों से दुख पैदा होता है उनको झाड़ कर फेंक दो अपने लिए, और जिस कर्म और विचारों से दूसरों को दुख पैदा होता है उन कर्मों और विचारों को भी हटा दो। आपका असली स्वभाव जागृत करने की एकदम विशेष कुंजी है। और चौथा है अभेद दृष्टि की कला है, क्योंकि शरीर भिन्न भिन्न है, मन भिन्न भिन्न है, बुद्धि भिन्न भिन्न है, लेकिन सत स्वभाव सबका वही है। तो आप मेल मिलाप से रहें और मेल मिलाप कराएं, स्वयं फूटे नहीं और दूसरे में फूट न डालें। ये बात आज के किसी राजकारणी के जीवन में आ जाए तो बस अभी से सतयुग शुरू हो जाए, अभी से भारत विश्व गुरु बनने लग जाए। ये विचार आकाश में जाएंगे देर सबेर, ये विचार ही वातावरण में बदलाव भी लाएंगे। जैसे निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, इन विचारों ने भी कई घरों में सुख शांति और मधुरता ला दी। ऐसे ये सत्संग के विचार दूर दूर तक जाएंगे और वातावरण में भी जाएंगे। ऐसी से आप अगर इतने लोग मिलकर 10 मिनट बैठ के ये चिंतन करो कि मैं सत्य हूं, शरीर पैदा होके बदल जाता है लेकिन मैं नहीं बदलता, मैं सत्य हूं, मैं चेतन हूं, मैं आनंद हूं और मेरा अस्तित्व है। ऐसे सभी में मेरा आत्मा अस्तित्व है। पक्षी भी, पक्षियों की आकृति बदलती है लेकिन पक्षी भी ईश्वर स्वरूप है, पशु भी ईश्वर स्वरूप है, मुसलमान भी ईश्वर स्वरूप है, ईसाई भी ईश्वर स्वरूप है, यहूदी भी ईश्वर स्वरूप है। अरे पेड़ पौधे भी सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सभी परमात्मा जैसे रात्रि के स्वप्न में हमारा ही सच्चिदानंद अनेक पेड़ पौधे बन जाता है, अनेक धर्म और मजहब वाले भिन्न भिन्न आकृति वाले व्यक्ति माइया भाइया बाल बच्चे बन जाता है, फिर भी एक ही सच्चिदानंद चैतन्य रात्रि को होता है। ऐसे ये जागृत में विभू मेरा परमेश्वर ही परमेश्वर है। सब दूर सब रूपों में वही ईश्वर ईश्वर है। हे पेड़ पौधे तुम भी ईश्वर हो, हे जीव जंतु तुम भी ईश्वर हो, हे माई भाई तुम भी ईश्वर हो। सभी ईश्वर का ही रूप है। ईश्वर सर्वव्यापक है, किसी को अलग अपने से अलग कर नहीं सकते। अगर 5-10 मिनट के लिए आप ये चिंतन करो, वातावरण में स्वर्गीय सुख और शांति आ जाएगी। और ये स्वर्गीय सुख के शांति के आंदोलन लाखों करोड़ों आत्माओं को पवित्र कर देंगे। अभी थोड़ा चिंतन करो, मैं सत स्वरूप हूँ, मैं चेतन स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ और मैं हूँ। मैं हूँ कि नहीं कभी नहीं होता है, मैं तो हूँ, चाहे दुखी हूँ सुखी हूँ, लेकिन मैं हूँ। भांति तो है हमारा, ऐसा मैं हूं यहाँ, ऐसे सभी में मैं ही मैं हूं, सभी मैं ही मैं हूं। जैसे सपने में कई किस्म के लोग व्यक्ति दिखते लेकिन मैं ही मैं होता हूं, ऐसे जागृत में सब मैं ही मैं हूं। द्वेष चिंता भय कठिनाइयां ऐसी जाएगी जैसे भैया राम का तीर देख के कौवा भाग जाए। सब वासुदेव है, एक तो सब वासुदेव है और दूसरा यही आत्मा वासुदेव ब्रह्म है। और तीसरा जो भी काम करो तत्परता से, लापरवाही को दूर रखो। अपने और दूसरों के ये 16 संस्कारों में सहायक बनने के लिए तत्पर हो जाओ। भगवान तो यूं मिलते बिछड़े ही नहीं है, तो अब मिलने के लिए देर कहाँ है। जो बिछड़े हैं प्यारे से दर बदर भटकते फिरते हैं, हमारा यार है, हम में हमन को बेकरारी क्या। जैमिनी मुनि ने जो सिद्धांत स्वर्ग नरक का वर्णन किया उसमें भी सार तो ये है कि तुम ऐसे कर्म करो ताकि स्वर्ग का सुख मिले, ये उद्देश्य नहीं है। तुम्हारा सत स्वभाव, चेतन स्वभाव, आनंद स्वभाव, स्वर्गीय स्वभाव यही जागृत हो। ऐसे कर्म ना करो कि नरक में जाना पड़े, इसलिए अभी यहीं बजो। ऐसा नहीं कि तुम ऐसे कर्म करो कि जाके नरक में पड़ो।
अथवा ऐसे कर्म जा करो जाके स्वर्ग के भोगी बनो, ये शास्त्र का उद्देश्य नहीं है। जैमिनी मुनि का, शास्त्र रचयिता महापुरुष का ये उद्देश्य नहीं है। आप ये करेंगे, आप देखो पराई स्त्री पर बुरी नजर न डालो, अभी खुदा का डर रखो, ईमानदारी से रहो, लोगों की खिदमत करो, मरने के बाद आपको बिस्त मिलेगा, वहां बिस्त में हूरें होगी, शराब के चश्मे बहते हैं। ये क्या है, एक दो बोतल में अपने को खराब करते हो। इसका मतलब यह है कि स्वर्ग में शराब के चश्मे बहते, वो प्रलोभन देके अभी की बोतल छुड़वा रहे। बोतल छोड़ेंगे तो बुद्धि भ्रष्ट होने से बचेगा और फिर धीरे धीरे नमाज पढ़ेगा, संत फकीर के पास जाएगा, असली स्वर्ग अपना आत्मा में अल्लाह ही सुख मिल जाएगा। बस न वहां जाना है, न कोई हुरे बैठी है, न कोई शराब के चश्मे बहते हैं। जैसे बच्चे को बोलते ना ये दवा पी ले, ये मिल जाएगा, तेरे को रेलगाड़ी दे देंगे, तेरे को वो दे देंगे, कुल मिला के दवा पी ले बेटे, शोर मत करो, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। एक बहुत शैतान लड़का था, माँ ने कहा देख बेटे तू बहुत शैतानी करता है, अब मुझे जल्दी है, तेरा मामा बीमार है, मैं जाती हूँ ननिहाल तेरे, मैं अपने मायके तेरे नानाने जाती हूँ, 1-2 दिन लग जाएंगे मेरे बेटे, तो शांति से रहना, अपने पड़ोस में खेलना, उस पड़ोस में जाना नहीं, झगड़ा करना नहीं, और किसी से भी मिले तो झगड़ा मत करना, प्रेम का विवाह। बेटा तू मेरा, मैं तेरे को बहुत सारी मिठाइयां दूंगी, बहुत कपड़े सिला दूंगी और बहुत चीजें दूंगी और बहुत जगह तेरे को घुमाऊंगी। बेटे मैं तो तेरे लिए सोने का पलंग सजा दूंगी मेरे लाल। बोल, मैं 2 दिन बेटे झगड़ा नहीं करेगा ना? मेरा है ना, मेरा टिक्कू है ना, टिन्नू, बोल वचन दे। हाँ माँ मैं झगड़ा नहीं करूंगा। माँ 2 दिन के बदले 2.5 दिन के बाद आई, बेटे को बुलाया, बोले बेटा झगड़ा बगड़ा कर। भाई माँ मैं तो किसी से झगड़ा नहीं किया, तू रोज 1-2 बार तो किसी न किसी से भिड़ता है, झगड़ा करते ही नहीं किया। बोले नहीं माँ मेरा बेटा सच बोलता है। माँ मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सच बोलता। तो बेटे तू चुप कैसे रहा, खेला? बोले मैया हम खेले, लेकिन मैं तपाली तपाली खेला था। बेटे तपाली तपाली बहुत प्यारे मुझे, कैसे तपाली तपाली खेला? कि माँ तुम्हारी सगाई पापा के साथ हुई थी, तब से उसके पहले से तुमने जो पापा को चिट्ठी लिखी और पापा ने तुमको चिट्ठियां लिखी, उस जिस बैग में थी वो सारी बैग खोली और मैं घर घर में दे आया, तपाली तपाली करके घर घर में वो चिट्ठी छोड़ के आया। ऐसा खेल खेला। माँ ने तो सिर पे हाथ रखा के धत्ते किए, क्या कर दिया तुमने। अब माँ को सोने का पलंग नहीं बनाना था, बहुत सारे गहने नहीं लाने थे, और उसको तपाली तपाली खेलने का। इसी का नाम है संसार, कपोल कल्पित। संसार एक ढकोसला है। बचपन में न जाने कितने कितने तरंगों पर नाचे थे, ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा। अभी 7वीं का एग्जाम है, मेरा टिन्नू इंतजार करता होगा, मेरी सहेली इंतजार करती होगी, न जाने माया तुम कितने कितने तरंगों पर नाचती होगी। लेकिन ये सब न जाने कौन से तरंग पर मन नाचता है, कौन सी भावना के तरंग पर। मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, और बन भी गए। फिर बुढ़ापे में पूछो क्या हाल है, बोले यार संसार में कोई सार नहीं, सपना है, कोई सुख नहीं, सब मतलब के। अब जब सारा समय बीत जाता है, तरंगों पे नाच नाच के थक जाते हो, समय बचता नहीं, तब आती है अक्कल संसार में कोई सार नहीं। अरे भैया पहले आ जाता कोई सार नहीं, तो जहां सार है उस सत्संग में पहुंचो। सार है सत स्वभाव, सार है चेतन स्वभाव, सार है आनंद स्वभाव, सार है अस्थि स्वभाव। मैं कौन हूं, खोजो खोजो खोजो, वहां पहुंच जाओगे। दुख आया उसको देखो, दुखी मत बनो। सुख आया उसको देखो, सुखी मत बनो। चिंता आई उसको देखो, चिंतित मत बनो। भय आया उसको देखो, भयभीत मत बनो। लालच आई उसको देखो, लालची मत बनो। अरे यूं भगवत प्राप्ति होती है। यस्य ज्ञानमयम तपः, जिसका ज्ञान संयुक्त तप हो गया उसका तो मंगल ही मंगल।
ऐसे महापुरुषों का दर्शन नहीं होता। हम सुमरण भी करते तो हमारा दिल पवित्र होता है। आद्य शंकराचार्य हैं, नानक हैं, कबीर हैं, लीलाशाह बापू हैं, रविदास हैं और दूसरे जो भी महापुरुष, वो भी हमारे सामने नहीं है। हम उनका चिंतन करते तो भी हमारे भाव शुद्ध होते, पवित्र होते। तो सुखदेव जी महाराज ने भागवत में कहा परीक्षित को कि महापुरुष का सुमरण मात्र से मन पवित्र होता है। महापुरुष कैसे बनते वो मैंने बता दिया आपको। सत्य स्वभाव, चित्त स्वभाव, आनंद स्वभाव, अस्थि स्वभाव। सत्य में 4, चित्त में 4, आनंद में 4, अस्थि में 4, हो गए ने 16 कलाएं धर्म की। ऐसे धर्म को जिन्होंने सुन लिया और टिक गए हैं, वो हमारे सामने नहीं है, फिर भी उनका सुमरण हमको पवित्र बना देता है। उनका दर्शन 100 गुना ज्यादा फायदा देता है। और ऐसे पुरुष का सत्संग मिले तो भाई अनंत गुना फल दे देता है। ये ऐसा सत्संग। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। ये भरम हो गया कि ये नाम शरीर का और रूप, इसको मैं मानते। सत्य चित्त आनंद के बल से ये नाम और रूप चलता है। तो नाम और रूप है माया, जो बदलता है वो है माया। लेकिन जिसकी सत्ता से बदलाहट होती है और जिसकी सत्ता से बदलाहट दिखती है वो है महेश्वर। राधा उल्टा दो तो धारा। नाम और रूप है राधा और अस्थि भांति प्रिय है कृष्ण। नाम और रूप है सीता, अस्थि भांति प्रिय है राम। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। तुलसीदास जी बोलते भगवान तो सर्वव्यापक है लेकिन अस्थि भांति प्रिय। में टिक जाए और नाम रूप का ठीक से उपयोग, परमात्मा प्रकट हो जाते, परमात्मा प्रकाशत है। तो इसमें दूसरा एक उपाय काम देगा। आप जिस भी देवी देवता भगवान को मानते हो, 10-12 रोज प्राणायाम करके आपकी प्राण शक्ति मन शक्ति को ऊंचा ले आओ। फिर थोड़ी देर मूल बंद करके उपासना करो। फिर पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी, कमर सीधी, गर्दन सीधी, ऐसे बैठो, लंबा सांस लो। हरि ओम। भगवान को, ओमकार को, गुरु को, आकाश को, जिसमें भी अनुकूलता पड़े देखते जाओ। दाएं बाएं नहीं देखो, एक टक देखते। फिर से लंबा श्वास लो। हरि ओम। ये आपका सत स्वभाव, चित्त स्वभाव, आनंद स्वभाव, अस्थि स्वभाव स्पष्ट होता जाएगा। नाम रूप काम क्रोध लोभ मोह भय शोक चिंता ये दुर्बल होते जाएंगे और असलियत सबल होती जाएगी। बौद्ध धर्म कहता है कि करुणा करो, जैन धर्म कहता है अहिंसक बनो, इस्लाम कहता है यकीन करो, लेकिन सनातन धर्म कहता है कि तुम सतचित आनंद स्वभाव को जागृत करो और दूसरों का भी आनंद जगाओ, सारे दुर्गुण अपने आप चले जाएंगे। हम दया करते रहे, वो दया मांगता रहे, ऐसा काहे को किसी को गुलाम बनाना। अपने सतचित आनंद स्वभाव को जगाओ, दूसरों को जगाओ, वो भी मुक्त तुम भी मुक्त, वो भी महान आत्मा पुण्यात्मा दिव्यात्मा, तुम भी पुण्यात्मा दिव्यात्मा। अपनी अपनी जगह पर वो सब ठीक है, लेकिन ये सनातन धर्म की रीत ऐसी है कि एकदम बस मार छलांग हो जा पार।
यकीन की प्रधानता अर्थात श्रद्धा तो हिंदू धर्म में भी है, इस्लाम में भी है। इस्लाम धर्म में भी यकीन का बड़ा भारी सद्गुण है। प्रेयर है, ईसायत में भी प्रार्थना है, वो भी ठीक है। अहिंसा है, वो भी अपनी जगह पर है। तो अपन भी दूसरे को सताओ नहीं, अहिंसक बनो, ये सब है। लेकिन अपने आनंद स्वभाव को जगाओ और दूसरों को आनंदित दो, और हित की प्रधानता है। हित जिसमें हो, बेटे को डांटने से उसका हित होता है तो आप डांटो तो आपको पाप नहीं लगेगा। बेटे को पुचकारने से उसका हित होता है तो आप पुचकारो तो आपको झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा। हित की प्रधानता। तो अपने आत्मा का उद्धार करो, मन रूपी बच्चे को पुचकारो। देख तू मंदिर में जाएगा, एकादशी रखेगा, ये वैशाख मास का स्नान करेगा, ये होगा, सत्वगुण बढ़ेगा, इतना पुण्य होगा। इस प्रकार इसको ले आओ। धीरे धीरे फिर सत्संग में ले आकर सुबह स्नान करेगा, सत्वगुण बढ़ेगा तो वो सत स्वभाव में टिकने में मदद होगी, चेतन स्वभाव में टिकने में मदद होगी। निंदा करोगे तो नकारात्मक विचार करेगा। पर निंदा सम अग्न गरिषा, पराई निंदा के समान दूसरा कोई बड़ा भारी पाप नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री के पिता मर गए। विधवा माँ ने सोचा कि मेरा कर्तव्य है बच्चे को पढ़ाना। ऐसा तो है नहीं। अपने घर से दूर दूर किसी पैसे वाले के यहाँ हाथाजोड़ी करके लाल बहादुर जी को रख दिया। पैसे वाले तो पैसे वाले ही होते हैं। उससे जूठे बर्तन मंजवाए लाल बहादुर जी से, झाड़ू लगवाए। घर का जो थर्ड क्लास आदमी, फोर्थ क्लास आदमी जो काम करे वो सारा काम करवाए। और ऐसे उदंड वे लोग, उनके घर के कुछ मेंबर की लाल बहादुर शास्त्री को बड़ी गंदी गंदी बातें भी सुना दे। हराम का खाता है, ये है, विधवा का लड़का, फलाड़ा ढिंगड़ा, हमारे पनहारे पड़ा है, ऐसा करता वैसा करता। सहते 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 उनकी सहन शक्ति की हद हो गई। वो उस अमीर का घर छोड़कर मां के गोद में आकर फुट फुट के रोए। कौन? भारत के प्रधानमंत्री। बालक थे तब की बात। कैसी है भारत की माँ? बेटे का सारा हाल अहवाल सुना, लेकिन बोले माँ बोलती बेटा लालू तेरा नाम बहादुर है। मेरे में वो क्षमता नहीं कि मैं पैसे इकट्ठे करके तुझे पढ़ा सकूं और खिला सकूं। अब माँ का कर्तव्य है कि बेटे को सियाना बनाना, होशियार बनाना। बेटा तुझे मेहनत करनी पड़ती है तो तेरा उम्र है, बाल्यकाल है, थोड़े परिश्रम कर ले। और तुझे जो सुनाते हैं उसके बदले में तू विद्वान होगा, कईयों के काम आएगा मेरे लाल। पढ़ेगा लिखेगा, कईयों के काम आएगा बेटा। और तो मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती हूँ, तेरी माँ झोली फैलाती हूँ मेरे लाल। तेरे दुख को मैं जानती हूँ, उन लोगों के स्वभाव को मैंने समझ लिया, लेकिन मैं तेरे से मांगती हूँ बेटे। माँ क्या मांगती है? बेटे तू मेरे को वचन दे। माँ बोलो क्या मांगती? मैया मैया क्या मांगती? बेटे कुछ भी वो कहे, कितना भी कष्ट दे, तू थोड़ा सह के शास्त्री बन जा बस। माँ तेरी ऐसी इच्छा है, मैं सब सह लूं। बेटे सह लो, शास्त्री बन जाओ। बहादुर बच्चा सचमुच में सब सहते हुए शास्त्री बना, और दुनिया जानती कि वही लाल बहादुर शास्त्री भारत का थोड़ा दिन ही राज किया, लेकिन लोगों के हृदय पर उसकी जगह अभी भी है। लड़ाना, झगड़ाना, कपट करना, एक दूसरे की निंदा करना और जातिवाद, ये वाद वो वाद करना, ऐसी गंदी राजनीति से वे बहुत दूर थे। उन्होंने माँ की बात रखी और माँ के दिल का वो सतचित आनंद स्वरूप ईश्वर बरसा। आशाराम बापू को कौन प्रेरणा करता है? लाल बहादुर शास्त्री की भगवान की प्रशंसा की, व्यासपीठ पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रशंसा कर रहे।
क्योंकि माँ के हृदय का सच्चिदानंद और लाल बहादुर शास्त्री का सच्चिदानंद, मेरा और तुम्हारा सच्चिदानंद एक ही तो है। वो अपने तरफ बुलाने के लिए न जाने क्या क्या दृष्टांत और क्या क्या किस्से और क्या क्या कहानियां समझा देता है, दिवा देता है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। जैसे आकाश सबके हृदय में, ऐसे सच्चिदानंद सबके हृदय। आकाश तो जड़ है, आकाश को पता नहीं मैं हूं कि नहीं, लेकिन सत्य को पता है मैं हूं। चित्त को पता है, आनंद को पता है। जो कल आए थे वे हाथ ऊपर करो। ठीक। जो कल आए थे और आज अभी नहीं आए वे हाथ ऊपर करो। तो कल तो आए थे, आज अभी नहीं आए वे हाथ ऊपर करो। तो ज्ञान है कि नहीं आए तो हाथ ऊपर कैसे करें। तो आनंद भी है। ये आनंद कहां से आया? बाहर से ले आए क्या? इसी सच्चिदानंद का आनंद, वही तो प्रभु का आनंद है, वही तो प्रभु का अस्तित्व है, ज्ञान और आनंद। श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धालु तो बनो, लेकिन श्रद्धा के साथ अगर ज्ञान का प्रकाश नहीं तो कहीं न कहीं श्रद्धा चक्राव में पड़ जाएगी, घूमती रहेगी। मंदिर में, मस्जिद में, इसमें उसमें, चर्च में श्रद्धा चक्कर काटती रह जाएगी। इसलिए कृष्ण सावधान करते, श्रद्धा मान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय। श्रद्धालु सतचित आनंद के ज्ञान को पाओ और तत्पर हो जाओ और इंद्रिय संयम करो, विकारों से थोड़ा बचाओ अपने को। बुद्धि योग उपासित मच्चित्त सततम भवा। बुद्धि योग का आश्रय लो और मेरे में अपने चित्त को लगाओ। जो मैं सत रूप में हूं, चित्त रूप में हूं, आनंद रूप में हूं, अस्थि रूप में हूं, उसमें अपने चित्त को विश्रांति दिलाओ। गोरखनाथ ने ऐसे श्रद्धालुओं को ऊपर उठाने के लिए कहा, एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, विण भूला एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। रहीम रहमान खान श्री कृष्ण की उपासना करते, रैहाना तैयब गीता का ज्ञान से बुद्धि योग की उपासना की। ऐसे मंसूर तत्व ज्ञान को पाकर बड़े ऊंची उड़ान ली, बुद्धि योग का आश्रय लिया। तो श्रद्धा के साथ बुद्धि योग भी होना चाहिए, भक्ति के साथ ज्ञान योग भी होना चाहिए, सत्कर्म योग भी होना चाहिए। और फिर मैं करता हूं ये हटाकर उसी की सत्ता से होता है। तेरा दिया तुझे अर्पण, तो आपका कर्तृत्व शांत हो जाए, भोक्तृत्व शांत हो जाए, तो सत्य चित्त आनंद स्वभाव प्रकट हो जाए। राजा रतिदेव की कथा आती है भागवत में। कई दिन उपवास और काल के कारण भूखे रहना पड़ा, प्यासे रहना पड़ा। मुश्किल से एक दिन भोजन उन्हें प्राप्त हुआ और पानी। इतने में एक भिखमंगा आ गया, बोले कई दिनों से भूखा हूं, अकालग्रस्त हूं। आधा हिस्सा उसको दे दिया। वो तो खाए, रतिदेव भगवान को भोग लगा। इतने में दूसरा आया, दूसरा हिस्सा उसको दे दिया। देखते देखते एक चांडाल प्यासे कुत्ते को और खुद को लेकर आया। बोले प्राण अटक रहे हैं, भगवान के नाम पर पानी पिला दो। राजा रंतिदेव के पास जो थोड़ा पानी था उसको चांडाल को और कुत्ते को बांट। इतना कष्ट के बाद मुश्किल से मिला था रूखा सूखा और थोड़ा पानी, वो सब दूसरों को दे दिया। बाहर से तो शरीर को कष्ट हुआ, लेकिन दूसरे का कष्ट मिटाने का जो आनंद आया, रंतिदेव बहुत प्रसन्न हुए। तो वो प्रसन्न स्वरूप सत्यचित आनंद स्वरूप परमात्मा जो अंतरात्मा होकर बैठा है, साकार होकर नारायण के रूप में प्रकट हो गए। बोले रंतिदेव मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, क्या चाहिए? बोले प्रभु मुझे दुनिया के दुख मिटाने में जो शांति मिलती है, जो आनंद मिलता है, बस मुझे तो ऐसा करो कि लोग पुण्य का फल सुख तो स्वयं भोगे, लेकिन उनके भाग्य का जो दुख है वो मैं उनके हृदय में भोगूं। भगवान ने कहा रंतिदेव उनके हृदय में तो मैं रहता हूं, तुम कैसे घुसोगे? बोले महाराज आप रहते हो लेकिन करते कुछ नहीं हो। मनुष्य कैसा महान है कि भगवान की भी गलती दिखा दे।
भगवान आप तो ठकुर ठकुर देखते रहते हो, सत्ता देते हो, चेतना देते हो, जो जैसा करे ऐसा फल पाए। मैं तो रहूंगा तो अच्छा करे तो वो फल पाए, और मंदा करे तो उसका फल मैं पालू। दूसरे का दुख हरने में जो सुख मिलता है महाराज, मुझे उनके हृदय में बिठा दो। जयदयाल गोविंदका जी कहते थे, कि मैं तो भगवान से मांगू कि मेरे भगवान चाहे बोले तो क्या चाहिए, तो मैं बोलूं महाराज सबका उद्धार कर दो। तो दूसरे संत ने कहा कि अगर भगवान सबका उद्धार कर देंगे तो भगवान फिर निकम्मे रह जाएंगे, फिर क्या करेंगे? सबका उद्धार हो गया तो संसार रस मुक्त हो गया, तो फिर तो भगवान निकम्मे हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भगवान निकम्मे हो जाए इसलिए मैं नहीं मांगता हूं, और सबका उद्धार हो जाए ये संभव भी नहीं, ये भी जानता हूं, लेकिन सबका उद्धार होने की भावना से मेरे हृदय का तो उद्धार हो जाता है ना। किसी का बुरा सोचने से उनका बुरा नहीं होता, लेकिन मेरा हृदय बुरा हो जाता है। ऐसे दूसरों की भलाई सोचने से, भला करने से, भला सोचने से अपना हृदय भला हो जाता है। सबके अंतःकरण के प्रकाशक, प्रेरक, नियामक, कर्म के फलदाता मेरे आत्मदेव प्रभु। ओम शांति, ओम आनंद, ओम ओम सत्स्वरूप, ओम ओम सदा रहने वाले, ओम ओम अमर स्वरूप। कभी जिसकी मौत नहीं होती वो मेरे आत्मदेव मेरा आपा बनकर बैठे। मौत से डरेंगे नहीं, डराएंगे नहीं। स्वयं है, दूसरे भी, दूसरे का सत्स्वरूप भी है। दूसरे की आकृति भर है, बाकी तुम ही तुम हो, एक ही एक। वासुदेव वासुदेव, अल्लाह ही अल्लाह, गॉड ही गॉड। सनातन धर्म की ये 16 कलाएं ज्ञान की, स्वयं रहे, दूसरों को रहने दे, मरने से डरे नहीं, दूसरों को डरावे नहीं। ये 4 कलाएं सत्य स्वभाव की, चित्त स्वभाव की 4 कलाएं। ज्ञान संपन्न करे आत्मा का, और उस ज्ञान में रहे, दूसरों को रहने दे। आत्मा के ज्ञान से वंचित स्वयं भी न रहे, दूसरों को भी वंचित करके इधर उधर बड़े पीर जैसी जगह अथवा ये देवी ये देवता में चक्कर न खिलवाएं। उनका ज्ञान बढ़ाएं, उनकी सत्यता बढ़ाएं, उनकी चेतता बढ़ाएं। आप आनंद में रहें, औरों को आत्मा के आनंद में ले जाएं। मेरा आत्मा आनंद स्वरूप है। ओम आनंद आनंद, ओम ओम माधुर्य माधुर्य। हे आनंद स्वरूप, हे सत स्वरूप, हे चेतन स्वरूप, हे आनंद स्वरूप मेरे आत्मदेव। ओम ओम प्रभु जी, ओम 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 सच्चिदानंद, ओम 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 प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी, ओम 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 मेरे जी, ओम 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 आनंद स्वभाव जगाओ अपने सच्चिदानंद का। ओम ओम वरी लेस, ईगो लेस, टेंशन लेस, बेवकूफी लेस हो जाओ। ओम 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 ओम। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है, अपने सत स्वभाव को जगा रहे हो, चेतन स्वभाव को जगा रहे हो, आनंद स्वभाव को जगा रहे हो। अपने बाहर के अहम को भूलते जाओ, अंदर के आनंद को उभारते जाओ। हरि ओम ओम प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी, ओम ओम गुरु जी के रूप में भी तुम ही हो, और सेवक के रूप में भी तुम ही हो, इसके रूप में उसके रूप में तुम ही प्रभु। ओम 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 ओम